हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। आज एक दूसरा बैच और शुरू हुआ था तो उसकी अपने पास क्लास थी, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन कल से वापस से लेट नहीं होऊंगा। 7 बजे ही हमारी क्लास होगी। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले जो कल कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को लास्ट में, उसके क्वेश्चन बाद में करेंगे अगले 2-3 दिन। अब हम लोग यहाँ पर ओनली और ओनली रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये याद रखिए। तो यहाँ से ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना कि ये जो अपने पास है, पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बाइनोमियल के बारे में। बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम है, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास लगते हैं। तीसरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फॉर्मेट के बारे में, फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। चौथा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यूलर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। पांचवा हम लोग पढ़ने वाले हैं विल्सन के बारे में, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। छठा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सातवां जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कुछ अपने पास मिसलेनियस जो रूल अपने पास होते हैं, कुछ कॉमन या स्पेशल या मिसलेनियस रूल या स्पेशल रूल आप लोग बोल सकते हो। उस चीज को हम लोग यहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग अब समझने की कोशिश करना। ये टोटल अपने पास सारी की सारी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मली चांसेस होता है कि आप लोग बेसिक से या बाइनोमियल से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट जो हैं वो तो सारे के सारे हम लोगों को पता होने चाहिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, वो हमारे दिमाग में चीज़ें सेट पहले से होनी चाहिए। बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये चीजें जब मैंने शुरुआत की थी नंबर सिस्टम की, उस टाइम भी ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। एक बार आज फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि कभी भी अगर 22 को डिवाइड करना है, 22 23 को डिवाइड करना है 5 से, या 21 आप लोग मान लीजिए, तो रिमाइंडर आप लोग अलग अलग निकाल सकते हो। ऐड कर लो, पहले आप लोग ऐड कर लीजिए और फिर आप लोग रिमाइंडर निकाल लीजिए, या डायरेक्ट ही आप लोग रिमाइंडर निकाल लीजिए। दोनों बात एक ही है कि इसका रिमाइंडर अलग से निकाल लो और इसका अलग से निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो फाइनल रिमाइंडर कितना होगा? 3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरी जो बात अपने पास है, यहाँ पर 22 में से अगर 21 को मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद रिमाइंडर अगर पूछे, तो या तो पहले आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके आप लोग यहां पर 5 से डिवाइड कर दीजिए सभी लोग। मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, या 22 में 5 का भाग दोगे तो अपने पास कितना होगा? 2। और 21 में 5 का भाग दोगे तो कितना होगा? 1। और फिर अपने पास दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकाल कर आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग यहाँ पर 2 से ये कर सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो। ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये अपने पास इस प्रकार से, अगर कभी भी अलग अलग आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर 5 का भाग दे लो, या अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, दोनों बात एक ही है। अगर कभी भी 22 में से 21 माइनस करना है तो पहले या तो घटा लो और फिर रिमाइंडर निकाल लो, या मैं कहूँगा अलग अलग रिमाइंडर निकाल कर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 लिख सकते हो।
कभी कभार अपने पास नेगेटिव बच जाता है, जैसे माइनस करते टाइम यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 19 है। जब भी आप लोग 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर सर यहाँ पर तो बच गया 2 और यहाँ पर बच गया अपने पास 4, तो रिमाइंडर अपने पास आ गया -2 और -2 ध्यान रखना आंसर नहीं देते, तो फाइनल जो रिमाइंडर होगा वो अपने पास 3 होगा। 22 में से 19 घटाओगे तो 3, या तो पहले माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो तो अपने पास 3 ये आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? या फिर अपने पास यहाँ पर पहले इसमें से रिमाइंडर 2 बचेगा, इसमें रिमाइंडर -4 बचेगा। 2 का और -4 का जब माइनस करोगे तो अपने पास -2, लेकिन ऑप्शन में -2 नहीं बचता रिमाइंडर में। 5 में से 2 घटाओगे तो रियल जो आंसर होगा वो 3 होगा, ये याद रखना। एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि रिमाइंडर में आप लोग जैसे 22 को, ये एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी दिए हैं, डिवाइड करोगे अगर 14 से तो अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर जो अपने पास बचेगा यहाँ से 10 बच जाएगा। 22 में अगर भाग दोगे तो अपने पास 8 बच जाएगा सर, रिमाइंडर ये लीजिए। लेकिन यहाँ से अगर आपने काट दिया, 2 से कट गया 11 बार और 2 से कट गया 8 बार, तो रिमाइंडर अपने पास कितना बचा 4, ये तो गलत हो जाएगा अपने पास। तो कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो कि रिमाइंडर जो अपने पास है वो अगर अपने पास काट नहीं सकते, ध्यान रखना रिमाइंडर को अलग अलग आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल के ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट में कभी कभार नेगेटिव बच जाता है, तो नेगेटिव अगर बच जाता है तो हम लोग पॉजिटिव में बदलेंगे। लेकिन अगर काट दिया मान लो गलती से, तो कौन सी संख्या से काटा है? 2 से काटा है। कौन सी संख्या से काटा? आपने 2 से काटा है, तो इसको लास्ट में इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा सही रिमाइंडर के लिए। काट नहीं सकते, फिर भी मान लो आपने अगर काट दिया है तो फिर लास्ट में हम लोग जिस संख्या से काटा है उस संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात, अपने पास यहाँ पर मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर अपने पास है 4783, इसमें 10 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो 10 का भाग देने पर रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास यहाँ पर, मैं एक एक चीज पकड़ रहा हूँ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, फिर मैं आपको बाइनोमियल समझाऊंगा और फिर उन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। फिर मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा, उसका 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। फिर बाइनोमियल समझाऊंगा, उसका 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर मैं विल्सन समझाऊंगा क्वेश्चन से ही, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर डालेंगे। पहले थ्योरम पढ़ा रहा हूं सारी की सारी, और फिर उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सारे के सारे लगा डालेंगे। ये याद रखिए आप लोग। तो ये जो अपने पास है, जैसे कहीं पर 4273 अपने पास 1 अगर है तो 100 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो लास्ट की 2 डिजिट बचती हैं, ये अपने पास रिमाइंडर होगा। तो उम्मीद है आपको डिविजिबिलिटी रूल पहले से पता होंगे। जैसे 5 का भाग दूं तो मुझे बताओ 32478 में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5 का भाग लास्ट 2 एक डिजिट में आप लोग दे लीजिए, ये रिमाइंडर होगा। अगर 32478 में 25 का भाग दूं तो 25 का भाग लास्ट की 2 डिजिट में सर दे लीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर बचेगा, लास्ट की 2 डिजिट में भाग देते हैं, याद रखिए। अपने पास यहाँ पर 32478 को 9 से डिवाइड करें तो सर डिजिट सम क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? तो 9 का भाग देते टाइम इनके डिजिट्स का सम हम लोग कर लेते हैं। तो इनके डिजिट्स का सम अगर आप लोग करोगे और सम करते टाइम भी कोई अगर 9 बन जाए तो उसको आप लोग छोड़ सकते हो। जैसे 4 और 3 7 और 2 9 बन गया, तो 8 और 7 कितना हुआ? 15, और 15 का डिजिट सम कितना है? 6। ये अपने पास आंसर आ गया। सर 9 छोड़ते क्यों है? 9 को अगर ले लोगे तो भी वही आना है। जैसे अपने पास 15 और 9 24, 24 का डिजिट सम भी 6 है, तो 9 ले लोगे तो भी आंसर वही आना है, 9 नहीं लोगे तो भी आंसर अपने पास वही आना है। तो जब आंसर सेम ही आना है तो 9 को छोड़ दो ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। पहली बात, मैंने आपको सारी की सारी चीजें, बेसिक चीजें समझाई हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको है, एक एक पॉइंट मैं पकड़ रहा हूं, पहले 2 पॉइंट पकड़ूंगा, इनको समझाऊंगा, फिर इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। इसमें अगर पहले में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप लोग कमेंट अभी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कमेंट ज्यादा ही करने शुरू कर दिए थे, तो आप लोगों को एक बार कमेंट करने के लिए रोका गया था। अब आप लोग जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग मुझसे पूछिए और आप लोग पूछ सकते हैं भाई।
इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मैंने समझाया, मैं आपको यहाँ पर 7 पॉइंट अच्छे से समझाने वाला हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा हो बेसिक से रिलेटेड, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। फिर मैं आपको यूलर बाइनोमियल समझाता हूँ और बाइनोमियल समझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उससे चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। पॉइंट में वैल्यू हो तो रिमाइंडर कैसे बचेगा भाई? पॉइंट या तो हटा ही दो उसको, पॉइंट हटा देना, कोई यूज ही नहीं है पॉइंट का, या नीचे पॉइंट्स में रिमाइंडर थोड़ी ना बचेगा। ठीक है, ये बात उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से पहली बात एकदम सही तरीके से समझ पाए होंगे। तो दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और बाइनोमियल थ्योरम से पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 25x प्लस अपने पास 25 की पावर 1x प्लस अपने पास यहाँ पर 75, 25 की पावर 2 मान लो, y लिखा हुआ है, प्लस 25 की पावर 4 z लिखा हुआ है, और प्लस अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 77। इसमें 25 का भाग देने पर बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा? मान लो ऐसा हो, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों सेम ही अपने पास आ गए हैं, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वाली बात आप लोग यहाँ पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 0 बचेगा। 0 को किसी भी चीज से गुना करोगे तो 0 ही आना है। 25 अगर आ गया, 25 गुना 25, 25 की पावर 2 का मतलब 25 गुना 25 है, तो 25 की पावर तो कुछ भी हो, इसमें 25 का भाग देने पर 0, यहाँ पर कुछ भी बचे, ये कितना होगा? तो आप लोग कहोगे 0 सर। और ये 25 की पावर 4 में 25 का भाग देने पर 0, और ये कितना बच गया? तो ये अपने पास बच गया 2। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि रिमाइंडर अपने पास 2 कैसे बच गया? बताओ। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 गुना समथिंग, 0 गुना समथिंग कुछ भी हो, ये अपने पास बचना है। तो यहाँ से इस चीज के लिए एक अपने पास फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम, ध्यान से समझना क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, पहली बात तो बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम हम लोग बाद में, बाइनोमियल थ्योरम क्या है और ये कैसे हम लोग काम में लेंगे। तो याद रखिए, ये जो अपने पास थ्योरम है इसको देखकर घबराना मत आप लोग। आप घबराओगे, घबरा कर चैट करोगे, और इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार करता हूँ इस चीज का मैं फायदा उठाता हूँ और चैट को करता हूँ अपने पास यहाँ पर डिसेबल एक बार, ताकि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर चीजें ध्यान से सुनोगे तो 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। लास्ट तक आपको पता लग जाएगा कि हाँ मुझे घबराना नहीं था, ये बात तो मेरे समझ में आ गई। तो ये जो अपने पास है, पहली बात तो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या बोलती है? बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों को ये बोलती है कि x प्लस ए की पावर अगर n हो तो ये अपने पास x की पावर n होगा। ये लीजिए यहाँ पर NC1 x की पावर n माइनस 1 होगा, और a की जो पावर अपने पास होगी वो अपने पास आ जाएगी 1। n की पावर अपने पास घटनी शुरू होगी, और अपने पास x की पावर तो घटनी शुरू होगी और a की पावर बढ़नी शुरू होगी। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये समझना शुरू कर देते हैं NC1 क्या है, क्या ही कुछ नहीं समझना है। आप लोग सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए कि एक की पावर घट रही है, दूसरे की पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर NC2 लिखूं मैं, तो x की पावर n माइनस 2, एक्स की पावर घट जाएगी और a की पावर 1 बढ़ जाएगी। ये लो NC3 होगा, x की पावर अपने पास एक और घट जाएगी और a की पावर एक और बढ़ जाएगी। ये लीजिए यहाँ पर NC अपने पास n माइनस 1, एक्स की पावर तो बचेगा 1 और a की पावर कितना बचेगा? n माइनस 1। ये लीजिए NC, n का जो मान अपने पास होता है वो अपने पास होगा x की पावर अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर x की पावर 0, और a की पावर कितना होगा? तो आप कहोगे सर a की पावर n होगा। ये लीजिए, और यहाँ पर किसी की भी पावर 0 जो होता है वो अपने पास, यहाँ पर कोशिश करना समझने की, किसी की भी पावर 0 जो होता है वो अपने पास 1 होता है, और NC n का मान भी 1 होता है। सर NC n का मान 1 क्यों होता है? मैं कह रहा हूं इसलिए आपको रटना है एक बार।
याद करना है NCN। फिर हम लोग कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी जब मैं समझाऊंगा, पहली बात तो ये चीज आप लोग समझना कि इस चीज को बताओ अब क्या लिख सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर x की पावर n, बिल्कुल ठीक है। NC1 ये कॉम्बिनेशन है अपने पास, n-1 a की पावर अपने पास 1 है। NC2 x की पावर n-2 और a की पावर अपने पास 2 है। NC3 x की पावर n-3 और a की पावर अपने पास 3 है। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ये NCn-1 है, x की पावर अपने पास 1 है, a की पावर n-1 और ये अपने पास ये भी 1, ये भी 1, तो लास्ट में बचा a की पावर n। तो यहां पर एक बात आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास अब पहली बात तो ये NC1 NC2 ये सर क्या लिख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन NCN का मान 1 ही क्यों होता है, ये पहले हम लोग जैसे ही ये खत्म होगा अपने पास यहाँ से नंबर सिस्टम, तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो भी नए पॉइंट आपके जो ऐड किए थे एसएससी ने, वो सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ लेंगे। बेसिक भी पढ़ेंगे, उसका सब कुछ ही पढ़ेंगे। उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, उस टाइम आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस टाइप से आप लोग इनको आप लोग पढ़ सकते हो, क्या परमुटेशन होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या प्रोबेबिलिटी होता है, उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ ये फॉर्मूला आपको देखने के अच्छा ऐसे फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से मैं आपको क्योंकि उसका बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कभी भी एक्स का भाग दोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि x प्लस ए की पावर अगर कभी भी n होगा, x प्लस ए की पावर अगर n होगा, तो मैं कहूंगा जैसे आप लोग x से भाग दोगे, x से अगर डिवाइड करोगे, तो यहां पर x से डिवाइड करते टाइम ये तो अपने पास x में तो x का भाग जा ही रहा है और मैं यहां पर a की पावर n में ही भाग दे दूंगा सिर्फ x का, और जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं निकाल लूंगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। हमारा नियम ये है, हम लोग ये समझना चाहेंगे बाइनोमियल थ्योरम में कि भाई यहाँ पर जैसे x का भाग दोगे इसमें, तो x का भाग इसमें तो चला ही जाएगा, सिर्फ a की पावर n में भाग दे लिया करो, जो रिमाइंडर बचे वही अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे फिर मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, क्यों देते हैं हम लोग, इसका बेसिक क्या है, वो बेसिक समझाने के लिए मैंने बाइनोमियल थ्योरम लिखी। इसका मान अपने पास NCN का मान 1 क्यों होगा ये आप लोगों को समझ में आएगा, कॉम्बिनेशन में अपने पास वहां पर समझ में आ जाएगा। x की पावर 0 का मान एक ही क्यों होता है, किसी की भी पावर 0 एक ही क्यों होता है, इंडिसेज और सर्ट्स में आपको शाम को सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं, 6 से 7 आपकी रेगुलर क्लास चल रही है, वीक में 5 दिन, ये आपको पता होगा। तो सिंप्लीफिकेशन वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। वहां पर हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं, मैं आपको वहां पर पढ़ा रहा हूं सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट। तो उसमें x की पावर 0 1 ही क्यों होता है, इंडिसेज और सर्ट्स में पढ़ाऊंगा, उस टाइम आपको बता दूंगा। यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करना, ये जो पॉइंट अपने पास है क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि x की पावर कुछ भी हो, x का भाग दोगे तो 0, x की पावर कुछ भी हो, x का भाग दोगे तो 0 ही बचना है, बाकी इसमें और इसमें कुछ भी बचे 0 से इंटू 0 बना देगा। ये अपने पास कितना बना देगा, 0 बना देगा। या x की पावर कुछ भी हो, x का भाग देने पर 0, अब इससे गुना करोगे, इससे गुना करोगे तो रहना तो 0 ही है। तो यहां तक तो अपने पास 0 0 0 अपने पास चलता जाएगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किस में भाग देना चाहिए, यहाँ x की पावर नहीं है तो यहाँ तो a की पावर n में भाग देना चाहिए, बाकी अपने पास सारे के सारे 0 अपने पास चलते हुए जा रहे हैं। जैसे एक बच्चे ने पिछले क्वेश्चन के लिए भी लिखा कि सर ओनली 77 में ही 25 का भाग दे लीजिए, क्योंकि यहां पर 0 0 0 0 बचता हुआ जा रहा है, तो लास्ट में हम लोगों ने भाग दे लिया। इसी टाइप से यहां पर भी अपने पास x जहां पर आ गया, उसमें x का भाग देने पर 0 अपने पास बच रहा है, 0 यहां पर, तो लास्ट डिजिट में हम लोग a की पावर n में भाग दे लेते हैं। इसलिए जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो लास्ट में मैं ये वाली स्टेप लिख दूंगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे 21 की पावर 200 को आपको डिवाइड करना है 20 से, तो 21 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 21 को 20 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं।
ऐसे क्वेश्चन में ये चीज काम में आएगी। तो मैं कहूंगा 20 में तो देखिए 20 का भाग जा ही रहा है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। 20 में 20 का भाग जा रहा है तो 1 की पावर 200 का आप लोग सिर्फ ले लीजिए, a की पावर n, और a का मान 1 है। 1 की पावर तो कुछ भी हो, अपने पास जो आंसर होना है वो तो अपने पास 1 ही होना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फिर मैं बाइनोमियल जो थ्योरम है उसको मैं काम में ले लूंगा। बताइए, ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्या? अब तो आपकी ये चीज समझ में आ गई है क्या? एक बार बताना प्रत्येक बच्चा। तो जो भी थ्योरम मैं आपको समझाऊंगा उससे पहले एक बार बिल्कुल अमन 2030 क्या 2035 तक देना। मैथ्स के कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल डर गए हैं कुछ बच्चे। याद रखिए, किसी ने भी आप लोग अमन आपने पेपर ही नहीं दिया भाई, आप पेपर दीजिए, आपको पता चलेगा कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। एडिक्यूटी आ जाए या एडिक्यूटी का कोई ताऊजी आ जाए या उसकी बहन के भाई का कोई बेटा आ जाए, कोई भी अगर अपने पास आ जाए, लेकिन याद रखिए कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं। वो तो एडिक्यूटी ने आते ही क्या किया कि 2-3 क्वेश्चंस तो गलत पूछ लिए तो बच्चा उसमें फंस गया। 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो फर्स्ट ईयर की बुक से उठाकर दे दिए। अपने पास स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट ईयर की बुक से उठाकर दे दिए क्वेश्चंस। 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लिए, प्रोबेबिलिटी का 1-2 क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया तो बच्चे ने घबराना शुरू कर दिया। बाकी आप लोग देखोगे मैथ्स के कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, मत बिना मतलब मत घबराओ आप। हिमानी वहां पर पढ़कर देखना, आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी तो इस पर तो ध्यान दो, आप चिंता ज्यादा करते हो कुछ बच्चे। सिर्फ उनको यूट्यूब वीडियो कम देखा करो, चिंता कम कीजिए, पढ़ाई ज्यादा कीजिए। आप लोग बिना मतलब ये चीजें ही लगी रहती हैं आपके दिमाग में बस। क्या आप लोग सभी लोग, मैं इससे रिलेटेड पॉइंट आप लोगों को पूछ रहा हूं, बाकी से चीजें मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं। और फिर जैसे ही मैं ट्रैक से अगर उतर गया तो फिर दूसरी तरफ जाना शुरू होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ट्रैक से उतर जाएंगे, तो हमारी क्लास बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो मुझसे बात कीजिए। लास्ट में सी n-1 होगा या n+1 होगा, ये सही है, n-1 ही होगा, घटता हुआ जा रहा है। 1 2 3 अपने पास n तक जाएगा तो यहाँ तो n से छोटी वैल्यू, मान लो यहाँ पर 5 आया तो 5 से एक कम 4 ही तो होगा। 10 आया तो 10 से एक कम 9 होगा, बढ़ता हुआ जा रहा है। लास्ट में मान लो n का मान 50 है तो यहाँ 49 होगा, यही आएगा अभिजीत सिंह। तो ये वाली थ्योरम हम लोग कब काम में लेते हैं? ये वाली थ्योरम हम लोग तब काम में लेते हैं जब इस प्रकार की संख्याएं अपने पास हो। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 20 की पावर, नेक्स्ट पेज पर मैं चलता हूं, अगर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 20 की पावर 20 की पावर अपने पास 200 लिखा हुआ है और इसको डिवाइड करना है हम लोगों को 21 से या 19 से डिवाइड करना है। तो 19 से अगर डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को 20 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 19 प्लस 1 में लिख पाऊंगा, तो इसकी पावर ये 200 है। और डिवाइड करोगे अगर 19 से तो 19 का यहाँ तो भाग जा ही रहा है, तो 1 की पावर अपने पास 200 होगा। और 1 की पावर 200 मुझे बताइए क्या 1 ही होता है क्या? तो ये अपने पास रिमाइंडर आ गई। इस बाइनोमियल थ्योरम को ऐसे हम लोग काम में लेते हैं। और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कभी भी अगर 20 की पावर अगर 200 अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए, अगर इसको डिवाइड करना है आपको 21 से, 20 की पावर 200 को अगर डिवाइड करना आप लोगों को यहाँ पर, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये 21 माइनस 1 लिख सकते हो क्या? बताओ भाई। तो 21-1 अगर हम लोग लिख लेंगे, डिवाइड करोगे 21 से, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो अपने पास है 21 यहाँ पर तो भाग जा ही रहा है, तो -1 की पावर
200 अपने पास बचेगा और मुझे बताइए -1 की पावर 200 बचेगा, तो अपने पास वैल्यू जो बचेगी माइनस की पावर अगर 200 अपने पास है तो क्या हम लोग इस चीज को, मुझे बताइए, क्या +1 लिख लेंगे क्या? अगर -1 की पावर इवन हो तो ध्यान रखना प्लस का 1 ही आएगा, -1 की पावर ओड हो तब जाके -1 आता है, तो 1 ही अपने पास आएगा, 1/21, तो आंसर भी कितना आ गया? 1 अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर सर ऐसा होता तो 20 की पावर 199 को डिवाइड करते हम लोग 21 से, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर होगा वो 20 को क्या 21 -1 लिख पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये 21 -1 लिख पाएंगे, तो यहाँ पर तो आप लोगों के पास भाग जा ही रहा है, तो अपने पास -1 की पावर 199 और -1 की पावर ओड है तो +1 होगा या -1 होगा? तो आप कहोगे सर -1, लेकिन ऑप्शन -1 नहीं मिलेगा, इसलिए अपने पास यहाँ पर 21 में से 1 घटाकर आप लोगों के पास फाइनल जो रिमाइंडर होगा, जब भी रिमाइंडर अगर -1 बचे तो उस कंडीशन में 20 में से -1 21 में से -1 घटा दो, माइनस रिमाइंडर बचते ही ये अपने पास आंसर होगा। बताइए क्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी, थोड़ा-थोड़ा हम लोगों को चीज़ें जैसे-जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा, वैसे-वैसे आपको समझ में आना शुरू होगा। जैसे 200 या कुछ भी अपने पास 200 ही क्यों लें, 160 अपने पास ले लेते हैं और 9 का अगर भाग देना है, तो 9 का जैसे आप लोग इसमें डिवाइड करोगे, तो अपने पास यहाँ पर 28 को क्या लिखोगे अब की बार? तो आप लोग 28 को 27 प्लस हम लोग 1 लिखेंगे। 27 प्लस 1 की पावर 160 है, तो जैसे आप लोग 9 का भाग दोगे, 9 गुना 3 27 भाग जा रहा है 1/9, 1 की पावर 160, आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ इस चीज को क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि ये चीज हम लोगों ने क्या समझ ली है? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ और ये देखिए इसमें 2 फाइल अपने पास हैं, एक बी फाइल है, एक ए फाइल है। 84 जो क्वेश्चंस हैं अपने पास ए फाइल में, उसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, करवाता हूँ, समझाता हूँ और जो होमवर्क है वो आप लोगों को फिर उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को करने की शुरुआत करनी है। जैसे बी फाइल में अपने पास यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले अगर बात करें मिक्स क्वेश्चंस करके दिए हुए हैं। बी फाइल जो होगी ये अपने पास यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस जो हैं, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास बाइनोमियल के बड़े भाई का क्वेश्चन है। सर बाइनोमियल के बड़े भाई का कैसे, मैं आपको बताऊंगा समझाते टाइम। ये जो क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर क्वेश्चन जैसे दे दिया, ये डिजिट सम का क्वेश्चन है। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे दिया है ये विल्सन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो अगली जो फाइल है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे। ये भी अपने पास यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास बन गया है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के 2-3 क्वेश्चन आप लोग कीजिए यहाँ से, फिर मैं एक एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखकर 84 क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा तो आपकी पूरी दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी की सारी थ्योरम क्लियर हो जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर थ्योरी में जो अपने पास क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने से पहले कुछ ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। मुझे एक बात बताइए, 73 को प्लस 75 को या तो आप लोग सभी को ऐड कर लो,
57 और 197, इन सभी को आप लोग ऐड कर लीजिए और फिर 34 से डिवाइड कर दो। या दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, यहाँ पर 68 का मतलब बचा कितना 5, 5 में अगर 2 जोड़ रखा आपने तो अपने पास 7, क्योंकि 2 ही तो जोड़ा है, 3 और जोड़ा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करके देख रहा हूँ, याद रखिए मैं 23, आप लोग याद रखिए मैं इस प्रकार से डिवाइड करके देख रहा हूं। 34 का भाग दोगे तो अपने पास शेष बचेगा कितना 23। 34 गुना 5 170 होता है। 197 170 में से घटाओगे तो ये कितना बचा 27। तो 50 60 और 12 72 को 34 से अगर डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ 68, रिमाइंडर कितना बच गया। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर जो बच गया वो 4 बच गया। ये अगला ऑप्शन भी 4 है तो इसको 14 बना देते हैं ताकि एक ऑप्शन अपने पास आ जाए। ये लो बताओ समझ पाए हो क्या। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 7 जो है बताइए, इसमें अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दे दिया है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके अपने पास दिया हुआ है, तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या बताइए। तो 73 अपने पास है, 75 अपने पास है, 78 अपने पास है, 57 अपने पास है, 197 अपने पास है। और डिवाइड कर रहे हो आप लोग किससे, इसको 34 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर तो अपने पास बचेगा 5, ये बचेगा 7, ये बचेगा 10, ये कितना था 23 था, अभी भी पिछले वाली तो सोल्व किया है। और ये कितना है अपने पास, तो ये आप कहोगे सर 17 है 27 है, 27 था शायद, 170 और ये अपने पास आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले दो दो संख्याओं का अगर गुना करें, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 गुना 5 35 और 35 में 34 का भाग दोगे तो 1 बचा। 1 गुना 10 तो अपने पास 10 ही होता है, बिल्कुल ठीक है। 23 अपने पास यहाँ पर 230 बचा। 23 गुना 10 230 गुना 27 अपॉन अपने पास 34। अगर 230 में आप लोग भाग देकर देख लीजिए कि कितना अपने पास आएगा। तो 230 को डिवाइड करोगे अगर 34 को, किससे हम लोग डिवाइड करें 7 से, तो 7 गुना 4 अपने पास 28 है, 21 और 2 अपने पास 23 है। ये लीजिए, तो मुझे बताइए 28 और 23 तो क्या अपने पास माइनस का 8 बच गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर माइनस का 8 अपने पास बच गया है। 7 गुना 4 28, 21 और 2 23 माइनस 8। यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अपने पास जो बचेगा वो माइनस का कॉन्सेप्ट अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए माइनस का कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास सर 7 बचेगा, माइनस माइनस इंटू करोगे तो 56 अपॉन 34 और 56 अपॉन 34, क्या आंसर 22 बच गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर 22 बच गया है। तो रिमाइंडर बचने के बाद वापस से आप लोग दो दो को इंटू आप लोग कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है तो इसमें अलग अलग आप लोगों को यहां पर डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। अलग अलग चीजों को डिवाइड करके आप लोगों को यहां पर देखना ही पड़ेगा कि क्या अपने पास आंसर रहेगा, वो चीज आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेगी। तो ये जो अपने पास है यहाँ पर 1548 है, अलग से 1548, तो इनको डिवाइड करके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई अलग अलग रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा। एक को देख लो, बाकी इनमें दो दो एक एक ऐड किया है, वैसे का वैसा रिमाइंडर में ऐड कर देंगे। तो 1548 में मैं देख लेता हूँ अलग से भाग देकर। अपने पास यहाँ पर जैसे 17 का भाग दोगे 17 से, तो 17 का भाग देने पर 17 गुना 17 8 17 नीम 153 153, बचेगा कितना 1 और 8, 17 से एक बार तो शेष कितना बचा 1। तो यहाँ पर अपने पास 1 हो गया। 48 में 3 जोड़ा है इसने, तो अपने पास 3 जोड़ दो तो 4, इसमें 1 जोड़ा है 5, इसमें अपने पास यहाँ पर 2 जोड़ा है, 2 और ऐड किया है तो यहाँ पर कितना हो गया 7। तो ये अपने पास 4 हो गया, या 5 गुना 4 अपने पास 20 हो गया है। या तो 20 गुना 7 कर लो या अलग अलग कर लो, यहाँ भाग दोगे तो 3,
3 गुना 7 अपने पास 21 और 21 में 17 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या 4 बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 बच गया है। ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताइए बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताना मुझे एक बार। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर, ये वाली जो बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम लोग कर कैसे रहे हैं, ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई कि किस टाइप से इस चीज़ को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो एक अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बता दीजिए। फिर मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। 7 नंबर में माइनस नहीं समझे। जब भी आप लोग घटाओगे तो अपने पास 27 में 34 का भाग दोगे तो आप लोग ये या तो भाग 27 रिमाइंडर, या आप लोग यहाँ पर एक बार भाग गया तो 34 अगर घटाओगे तो माइनस का 7 बचा, ऐसे मैंने लिखा था वो। तो बताइए ये चीज़ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं? बताओ ठीक है क्या? और इसको क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है। अब मैं क्वेश्चन मेरी तरफ से 84 एक-एक चीज़ मैं आपको समझाते रहूँगा। क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले थ्योरम बताऊँगा, जैसे बाइनोमियल थ्योरम समझी। अब बाइनोमियल थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको आइडिया लगे, क्वेश्चंस आप लोगों से होने शुरू हों। ये जो अपने पास है, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। पहला क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करना है, करते चलिए और आंसर देते चलिए। आसान आसान क्वेश्चन शुरुआत में है। 1 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और रिमाइंडर थ्योरम के टोटल हम लोग यहाँ पर अब 84 क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और बी पार्ट आप लोग करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। बस ए पार्ट जो है रिमाइंडर थ्योरम में मेरे साथ साथ यही क्वेश्चन आप लोग कर लेना, उतना बहुत है। तो बताइए इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? तो इसको आप लोग लिखोगे, सर मैं इसको 18 को 17 प्लस 1 में लिख सकता हूँ, 205। यहाँ से अपने पास 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो भाग चला ही जाएगा। 1 की पावर 205 को डिवाइड करोगे 17 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास एक आंसर आ जाएगा। बताइए क्या इसको देखते ही अपने पास आंसर आ गया है? बोलो ठीक है क्या? 1 डिवाइडेड बाई 17, हाउ, प्लीज एक्सप्लेन। 1 में 17 का भाग दो तो अपने पास, मुझे बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा? तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, 1 17 का भाग गया, जा ही नहीं रहा भाग, 0 बार भाग गया, यहाँ 0 और माइनस करके रिमाइंडर 1, ऐसे पढ़ लो। या 1 में 17 का भाग गया, एक बार भाग गया तो 17 में माइनस करोगे तो माइनस का 16, और माइनस 16 बट्टे अपने पास 17। तो मुझे बताइए आंसर क्या अपने पास एक आ गया क्या? अब 1 में 17 का भाग देने पर एक रिमाइंडर बचता है, ये तो क्या ही बात हुई कि प्लीज एक्सप्लेन। 17 से अपने पास यहाँ पर पूरा मैंने बाइनोमियल लिख कर दिखाया था कि बार बार 0 0 0 0 0 बचता जाएगा। 1 की पावर 205, 1 की पावर 205 एक ही होता है। 1 में 17 का भाग दोगे तो रिमाइंडर तो लास्ट में एक ही बचना है। बताओ ठीक है क्या?
अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ध्यान रखना, कल मैंने आप लोगों को लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट समझा कर गया था, उसके क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। पहले रिमाइंडर थ्योरम मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, इस चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं पहले, और वो जो चीज कल लास्ट में बता कर गया था उसको हम लोग वापस से एक्सप्लेन करके फिर से क्वेश्चंस कर लेंगे उसके। सिक्सटीन की पावर 205 को 17 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर मुझे बताइए आप लोग क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो 17 -1 लिख सकते हो 16 को। 17 -1 अगर आप लोग लिखोगे तो 17 का भाग यहाँ तो जा ही रहा है, -1 की पावर अपने पास 205 बचेगा। और बताओ -1 की पावर अगर अपने पास ओड है तो +1 आएगा या -1 आएगा, और -1 में 17 का भाग दोगे तो आंसर अपने पास 16 आ जाएगा। बोलिए क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? रिमाइंडर हम लोगों से पूछ रहा है, ये शेषफल पूछ रहा है कि बताइए शेषफल अपने पास क्या होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो इस प्रकार से है, 36 की पावर 4623, 36 की पावर 4623 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 7 से तो मुझे बताइए कि रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा। ये बात बताइए सब लोग, खुद करने की कोशिश कीजिए, अपने आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर आप लोग बताते चलिए। क्या बताना है? एक बच्चा लिख रहा है, निकिता लिख रही है सर प्लीज, क्या बताना है? तो प्लीज किस चीज के लिए प्लीज, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, सिस्टम के पास बास क्या टॉपिक करवाया है? सिस्टम के बाद या सिस्टम से पहले? नंबर सिस्टम की बात करो या सिस्टम? नंबर सिस्टम के बाद या पास या पहले? बाद में तो जो टॉपिक मैंने करवाऊंगा मैं स्टैटिस्टिक्स करवाऊंगा। मैं स्टैटिस्टिक्स आपको करवाऊंगा। यहाँ पर 36 की पावर 4623 है, तो मुझे बताइए इसको क्या 35 + 1 लिख सकते हैं क्या? अब यहां से आप लोग डिवाइड करोगे अगर 7 से तो 7 का भाग 35 में तो पूरा पूरा जा ही रहा है। 1 की पावर 4623 डिवाइड करोगे 7 से तो 1 की पावर तो कुछ भी होना है, तो आंसर अपने पास 1 ही आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये आज की तो वीडियो करवा रहा हूं मैं, 18 के बाद आज की ही क्लास में पढ़ा रहा हूं। कल शाम को, कल जाते टाइम एक कॉन्सेप्ट समझाया था इस टाइप से आपको, यहां पर ये वाला, ये डिविडेंड होता है, ये डिविजर होता है, ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। लेकिन उस रिमाइंडर को पढ़ाने से पहले मुझे नॉन, ये 11 नंबर फाइल है उसकी मैंने थ्योरी बता दी थी, लेकिन 10 नंबर फाइल पहले रिमाइंडर थ्योरम है। तो अगले 2-3 दिन में, आज कल परसों 3 दिन में मैं आपको अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम समझाऊंगा, और फिर उसके बाद इन चीज़ों पर मैं वापस आऊँगा, क्वेश्चंस वहीं पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जब धीरे धीरे हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि यार बाइनोमियल थ्योरम तो इसी नंबर को तो छोटा करने के काम आता है। तो जब कभी भी अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो तो साथ दिमाग में हम लोग ये भी रख लेते हैं कि जब कभी भी अपने पास इस पावर में डायरेक्ट इस नंबर में भाग दे दो, 36 में 2 का भाग दो दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, और 1 की पावर 4623 अपने पास 1 ही होता है। ये लीजिए, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलिए इस चीज को क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ भाई। डायरेक्ट मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करते ही अपने पास ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, 64 की पावर 501 अगर है, 64 की पावर
501 अगर है तो 21 का भाग देने पर रिमाइंडर थ्योरम चल रही है, तो बार बार मैं रिमाइंडर ही पूछ रहा हूं आपसे, जो कि लिख नहीं रहा हूं कि रिमाइंडर बताइए रिमाइंडर बताइए। खुद करने की कोशिश करो और मुझे आंसर देते जाओ। आंसर पर ध्यान दीजिए, आंसर पर ध्यान दीजिए सभी लोग। कल जो लास्ट में मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको ये भाग वाली विधि बताकर गया था, भाज्य भाजक भागफल, लेकिन वो फाइल नंबर 11 है। पहले मैं 10 नंबर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं वापस उन चीजों को रिवाइज करवा दूंगा, 11 नंबर करवा दूंगा। तो यहां पर आप लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो ये जो चीज अपने पास 21 गुना 3 63, तो एक शेषफल बचा, वो एक आप लोग लिख लिया करो। और एक की पावर तो कुछ भी हो, आंसर अपने पास एक आना है। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, अगर 62 की पावर 500 हो और इसको डिवाइड करना हो 21 से, तो मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। चलिए सोल्व करते चलो भाई। सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब लोग यहां पर। आंसर देते चलो भाई, जब तक आंसर नहीं दोगे बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो मुझे बताइए इस चीज को क्या आप लोग यहां पर 63 माइनस 1 लिख पाओगे क्या? बताओ मुझे इस चीज को क्या लिख दोगे आप लोग? 63 माइनस 1 लिख दोगे कि पावर 500 अगर अपने पास है तो 21 अपने पास यहां पर तो भाग जा ही रहा है, या अपने पास 62 में 21 का भाग देने पर -1 रिमाइंडर बचेगा। तो आप लोग -1 की पावर 500 अगर है तो कुछ बच्चे जो आंसर यहां पर 20 दे रहे हैं वो ध्यान रखिए, इतनी छोटी गलती मत करो। -1 की पावर अगर इवन है, -1 की पावर अगर इवन है, यहां पर 500 है, तो -1 क्यों बचेगा? प्लस का ही 1 बचेगा। तो बताओ रिमाइंडर जो आ जाएगा क्या वो एक ही आ जाएगा क्या? अगर ओड होता तो हम लोग सोचते कि यार नेगेटिव बच रहा है, यहां पर तो एक ही आंसर आ जाएगा। अब तो बोलिए ये चीजें क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या खुद से? जैसे मुझे बताओ ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता, 62 की पावर 407 अगर होता और इस प्रकार से क्वेश्चन अगर है, तो इसको तो क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो सेम ही क्वेश्चन है, तो इस चीज को मैं क्या करूंगा, 63 माइनस 1 की पावर 407 है, 407 है, यहां तो भाग जा ही रहा है, तो -1 की पावर 407 डिवाइड करेंगे 21 से, तो आंसर बताइए -1 की पावर ओड है तो -1 अपॉन 21, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 21 में से एक घटा देंगे। अब की बार आंसर 20 होगा। बताइए ठीक है क्या? अब धीरे धीरे चीजें मैं चेंज करूंगा भाई। 6 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल आसान आसान करवाए हैं ताकि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करता हूं कि बाइनोमियल पर कैसे हम लोगों से पूछ सकता है। तो बताइए 2 की पावर 3, हल्का सा चेंज करता हूं, 2 की पावर 33 को डिवाइड करना है 9 से, तो रिमाइंडर बताओ चलो। 2 की पावर 33 में भाग देना है 9 का, तो रिमाइंडर आप लोग बताइए। तो यहां पर एक ऐसी संख्या आप लोगों को लिखनी होती है जिसमें या तो 9 से 1 कम 8 हो,
ध्यान से समझना, या तो अपने पास 2 से 1 कम अपने पास 8 हो या अपने पास 10 हो, 9 से 1 ज़्यादा हो, तो क्या इसको हम लोग 2 की पावर, क्या आप लोग बात को समझ पाए हो क्या? खुद से बताइए मेरे बताने से पहले। 2 की पावर 3 की पावर हम लोग 11 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 तो 8 होता है, तो 8 की पावर 11, ये लो, ये अपने पास बन गया है। अब कुछ बच्चे आंसर 2 दे रहे हैं, कुछ 8 दे रहे हैं। देखते हैं आंसर क्या होता है। 8 को क्या लिख सकते हो? 9 माइनस 1 की पावर 11। और मुझे बताइए 9 का यहाँ तो भाग जा ही रहा है, यहाँ तो डिवाइड हो ही रहा है, माइनस 1 की पावर 11, तो आंसर माइनस 1 आएगा या प्लस 1 आएगा? तो आप कहोगे सर ओड पावर है, माइनस 1 आएगा। तो फाइनल आंसर जो अपने पास आना है रिमाइंडर, वो तो क्या अपने पास 8 आना है। बताइए ठीक है क्या? अब अपने पास यहाँ से थोड़ा-थोड़ा चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। 2 की पावर 33 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 18 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? चलिए बताइए आप। धीरे-धीरे हम लोग थोड़ा-थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, और फिर अचानक से खूब सारा चेंज कर देंगे। आंसर बताइए, आप लोग करते चलो। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने का यही तरीका सबसे ठीक है कि मैं आपसे क्वेश्चंस करवाऊं, फिर मैं आपको करने दूं, कि पहले मैं करवाऊं और फिर आपसे पूछूं, फिर मैं करवाऊं। इसी प्रकार से हम लोग चलते रहेंगे। तो देखिए, कोशिश करना समझने की। अब 18 के पास जो नंबर अपने पास है, ध्यान से समझना आप सभी लोग, ये जो 18 के पास जो नंबर है, वो ना तो इसको हम लोग 17 लिख सकते हैं और ना ही इसको 19 लिख सकते हैं। 2 की पावर कुछ भी कर लो दशरथ सक्सेना, ना तो 17। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? या तो एक नंबर छोटा या एक नंबर बड़ा, या अपने पास 2 की पावर 8 लिख लिया था तो एक नंबर छोटा आ गया था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ पर ये चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी कि इस चीज को 2 गुना 2 की पावर 32 बट्टे अपने पास यहाँ पर 18 है, और ये कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 9 बार कट जाएगा, काट देंगे हम लोग। और 2 की पावर 32, अब ये 8 लिख सकते हैं, तो इसको 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 30 मैं पहले लिखूंगा, ताकि ऐसी संख्या लिखूंगा जिसमें 3 का भाग चला जाए। ऊपर ऐसी संख्या लिखूंगा जिसमें 3 का भाग चला जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 बनाना है, तो पावर अपने पास 10 होगी, और डिवाइड करेंगे अपने पास 9 से। ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास 4 गुना, ये अपने पास 8 की पावर 10 है, बट्टे डिवाइड करें 9 से। अब बताइए 8 को क्या हम लोग 9 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? तो 9 माइनस 1, यहाँ पर तो अपने पास 9 का भाग जा ही रहा है, तो 4 तो अपने पास चल ही रहा है, 1 की पावर अपने पास 10 बचेगा। 1 की पावर 10 तो अपने पास यही होता है, 4 बट्टे 9। लेकिन याद रखना एक छोटी सी बात, आपने किससे काटा है? तो आपने 2 से काटा है, और जैसे ही 2 से आपने काटा है तो लास्ट में इंटू करना पड़ेगा। याद रखना वापस से 2 से, ये गलती आप लोग मत कर देना, कहीं इंटू करना ही भूल जाओ। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर फाइनल रिमाइंडर जो आ गया वो अपने पास 8 आ गया। ये बात मैं आपको समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? अब आप लोगों को लगेगा सर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना, तो धीरे-धीरे आपका दिमाग भी चलना शुरू होगा। पहले से नहीं पता चलेगा। धीरे-धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीजें आप लोग करना शुरू करोगे, 2-3 बार इनको करोगे तो धीरे-धीरे आपका दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिस से।
बताओ बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस और करवाओ सर, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो। थोड़ा-थोड़ा चेंज मैं करते जा रहा हूँ, आगे मैं बढ़ता जा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। 9 की पावर अपने पास 3 की पावर 93 है। डिवाइड करना है 80 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? 18 में अब लास्ट में अपने पास ये बचा, 8 बचा और नीचे 18, तो 18 में 8 का भाग 8 में 18 से भाग देने पर रिमाइंडर लास्ट में बचेगा क्या, ये हम लोगों को सोचना है कि 8 को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? जब तक कोशिश नहीं करोगे, चीजें उस टाइम तक आपको समझ में आएंगी नहीं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर पाएंगे, देखिए आप लोग समझने की कोशिश करो। हमें पता है कि 3 की पावर 481 होता है। 3 की पावर 481 होता है, तो ऐसी कोई संख्या लिखेंगे जिसमें 4 का भाग चला जाए, क्योंकि 4 पावर मुझे नीचे उतारनी है। 93 में तो नहीं जा रहा, लेकिन 92 में जा रहा है, तो एक पावर मैंने बाहर ले आया अपॉन 80। तो ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर 4 की पावर अपने पास यहाँ पर ये जो हो गया है, इसमें 4 का भाग दोगे तो क्या अपने पास 24 आ गया है या 23 आ गया है क्या? 23 अपॉन 80। तो ये तो अपने पास हो गया 3 की पावर 4 81 की पावर 23 है अपॉन 81 अपॉन 80 है, 80 है नीचे की तरफ। तो ये क्या लिख सकते हो 81 को 80 प्लस 1 हम लोग लिख पाएंगे। ये लीजिए, तो यहाँ पर अगर आप लोग 80 का भाग दोगे तो ये तो रिमाइंडर बचेगा 3 और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। तो फाइनल जो आंसर आना है 80, 3/80 है, तो ऊपर की तरफ अगर 3 बच गया, छोटी संख्या अगर बच गई, तो क्या अपने पास 3 ही आंसर आना है? बताइए ठीक है क्या? नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो आंसर जो अपने पास होना है वो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे अपने पास यहाँ पर 7 की पावर, अगला क्वेश्चन, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, ये जो है ना धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये आप लोग खुद देखोगे कि अरे ये तो वही वही चीजें वापस रिपीट हो रही हैं। तो कुछ चीजें अपने पास हैं। सर 3 की पावर 4 से नहीं, 3 की पावर 4 से हम लोग नहीं कर सकते क्या? रवि कुमार आप बताओ, आपको रवि कुमार नहीं बोल सकते क्या? आपका नाम रवि वैसे ही किया और वही पूछ रहे हो आप मुझसे। 3 की पावर 4 से ही क्वेश्चन मैंने किया कि 3 की पावर 4 अपने पास 81, 81 में 1 का भाग दोगे तो ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा। धीरे धीरे तो यही आप समझना शुरू कर दोगे। तो मैंने तो 3 की पावर 4 से ही तो किया है, और कैसे किया मैंने बताओ? तो ध्यान रखना, ये चीजें शुरुआत में कुछ बच्चों को नहीं पता होंगी। आप चिंता मत करना कि सर अरे हमें तो पता ही नहीं, शुरुआत में नहीं पता होंगी। लेकिन याद रखिए 3 की पावर 89, तो याद रखिए 7 की पावर कितना है? 7, 7 की पावर 4 जो है ना वो 2401 होता है। ये आपको पहले तो नहीं पता लगेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन करते ही ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। तो ये चीजें 7 की पावर 4 की पावर 31 लिख सकते हो क्या? और 7 की पावर 4 को 2401 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 100 का भाग दोगे तो एक ही तो रिमाइंडर बचेगा, या इसको ऐसे बोल दो 2400 प्लस 1 बचेगा। तो 100 का भाग दोगे, यहाँ तो भाग जा ही रहा है 1 की पावर 31। तो बताओ 1 की पावर 31 क्या 1 ही होता है क्या?
अब आपको एक बार तो लगेगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि 7 की पावर 4, लेकिन दो ये जो चीजें ये ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये बात आप लोगों को याद हो जाएगी, अगली बार पता रहेगा 7 की पावर 4 अपने पास ये होता है। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, अब ये बैठकर आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है घर पर। ये वाला जो क्वेश्चन है 85 अपॉन 85 की पावर 100 को डिवाइड करना 9 से, एक जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करने की कोशिश करना, आप लोग सभी लोग एक क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए, बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं। कल हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे और अच्छे से, कल 3-4 थ्योरम जो है उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग मिलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, तब जाके ढंग से आपकी क्लियर होगी। टेक केयर।